आज का हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टलिन सॉलिड एंड इट्स डिफेक्ट। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होगा और उसका डिफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले सॉलिड दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड किसको कहेंगे, तो जिसके पार्टिकल, सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं और उसमें भी अगर रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं। पार्टिकल सारे रेगुलरली अरेंज होंगे। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, तो उसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होंगे, उसके पार्टिकल में कोई रेगुलेशन नहीं होगा, कुछ नियम नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलिन सॉलिड में, जैसा कि फिगर में अभी देखे होंगे, सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ एकदम एक लय में, एक रूल रेगुलेशन के अनुसार अरेंज होंगे। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं जो हम लोग सॉलिड जब चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड, तब वहाँ पे हम लोग इसको डील करेंगे। अभी हम लोग को मेन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स का कुछ अता पता नहीं है, जैसे कि तैसे अरेंज है। ठीक है, जैसे स्कूल्स वगैरह में हम लोग लाइन में, क्यू में अरेंज होते हैं, उस तरह से अगर पार्टिकल्स अरेंज हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलिन सॉलिड होंगे। पार्टिकल्स कहने का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और एमॉर्फस में तो पार्टिकल का कुछ नियम ही नहीं होगा, कुछ रेगुलेशन नहीं होगा। अब है डिफेक्ट। अब जब नियमित रूप से अरेंज है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी, मतलब कोई भी पार्टिकल वहाँ से अपने जगह से गायब हो या एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलरिटी। और अगर इरेगुलरिटी पाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। जैसे कि फिगर में हम लोग देखेंगे यह डिफेक्ट किस प्रकार हो सकता है। तो ऊपर वाले फिगर में, क्रिस्टलिन सॉलिड वाले फिगर में, हम लोगों ने देखा कि सारे पार्टिकल नियमित रूप से रेगुलरली क्या है, अरेंज है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पार्टिकल अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं हो, या हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल किसी खास जगह पे प्रेजेंट हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे। डिफेक्ट जो हमारा है वह दो तरह का होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखें, एक डिफेक्ट हमारा क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा, और दूसरा डिफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, रिक्ति विकार और अंतरकाशी विकार। वैकेंसी डिफेक्ट किसको कहेंगे, निश्चित है वैकेंसी का अर्थ होता है खाली। रिक्ति का मतलब भी क्या होता है, खाली। मतलब कि जो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं और किसी जगह का पार्टिकल अपनी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंट साइट कहेंगे। और इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पार्टिकल जो है सारे अपने पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो इन जगहों को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंट साइट कहेंगे। और इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल अंतरकाशी दोष कहते हैं इसको। अंतरकाशी, अब एटम्स या पार्टिकल्स जो भी अरेंज हैं, उनके अरेंजमेंट के कारण बीच में जो खाली जगह बचेगा उसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अगर कोई एटम, पार्टिकल या आयन उस खाली जगह में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा एटम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस जगह को, ये जो हमारा खाली जगह है, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट कहेंगे। और अगर यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होता है तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। ये दोनों डिफेक्ट जो है वह पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं, क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल और आयन एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, एक बिंदु की तरह बिहेव करता है। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। ये हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। अब इस डिफेक्ट को हम लोग फिर से एज ए पॉइंट डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे वह हमारा डिफेक्ट क्या होगा, 3 टाइप का होगा।
कौन कौन सा 3 टाइप का होगा वो देखेंगे। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा? तो किसी भी कंपाउंड में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके फार्मूला के अनुसार जो उसका रेशियो होता है, डिफेक्ट के बाद भी अगर वैसा ही रेशियो पाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक। अब स्टोइकियोमेट्री है क्या? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी अबाउट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कैटायंस और अनायंस का रेशियो जो होगा वह कैसा होगा? तो ठीक वैसा ही होगा जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला में है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। समझ रहे बात? यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पार्टिकल क्या होंगे? वह जिस रेशियो में बिना डिफेक्ट के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वैसा ही रेशियो डिफेक्ट के बाद भी अगर पाया जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, उसमें 10 कैटायंस हैं और 10 अनायंस हैं, तो यह तो हमारा विदाउट डिफेक्ट फार्मूला होगा, वह 1:1 का होगा। इसी तरह का रेशियो अगर डिफेक्ट के बाद भी पाया जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। अगर किसी डिफेक्ट में रेशियो बदलेगा, जैसे अनायंस का संख्या ज़्यादा हो जाए और कैटायन का संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, या कैटायन का संख्या यानी पॉजिटिव का संख्या ज़्यादा हो जाए, पॉजिटिव वाले पार्टिकल पॉजिटिव आयन का संख्या ज़्यादा हो जाए और नेगेटिव वाले आयन का संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ये भी हमारा क्या होगा? रेशियो बराबर नहीं होगा। यानी यह रेशियो जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के सेम नहीं होगा, उसके जैसा नहीं होगा, रेशियो बदल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होगा। रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि जितना संख्या कैटायन का है उतना ही संख्या एनायन का भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में 10 मेल पर्सन काम करते हैं और 10 फीमेल, तो रेशियो क्या होगा? 1:1, मतलब 10 दोनों है। अगर कंपनी को छोड़कर जाने वाले में एक मेल और एक फीमेल है, दोनों कंपनी को छोड़ दिए, तब भी रेशियो हमारा क्या होगा? वही होगा। ठीक उसी प्रकार से इस डिफेक्ट में भी रेशियो क्या होता है? सेम होता है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन डिफेक्ट होगा, एटम या पार्टिकल अपने जगह पर नहीं होंगे या किसी कारण से ऐसा डिफेक्ट इरेगुलरिटी पाई जाएगी, लेकिन रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होगा वह 2 तरह का होगा। एक को हम लोग शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है।
शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होगा? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन, इक्वल नंबर ऑफ कटायन मतलब कि जितना कटायन उतना ही अनायन, यानी जितना प्लस वाला आयन उतना ही माइनस वाला आयन अपने जगह पर से गायब होगा, कंप्लीटली गायब होगा, वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, उसका जगह क्या होगा? खाली होगा, वैकेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। समझ रहे? इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स साइड, एक कटायन और अनायन बराबर बराबर अपने जगह से क्या होंगे? गायब होंगे। तब हमारा जो हमारा डिफेक्ट कहलाएगा वह क्या होगा? वह स्टोइकियोमेट्रिक शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। मतलब कि अगर एक कटायन मिसिंग है तो एक अनायन भी मिसिंग होगा, और ऐसा होता है तभी हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। दूसरा हमारा है फ्रैंकल डिफेक्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जान लें। आप सोचिए कि अगर कटायन और अनायन दोनों मिसिंग है अपनी जगह से, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे जिसके कारण से शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण से शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण से जो सॉलिड है उसका डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। एटम के घटने के कारण या पार्टिकल के घटने के कारण हमारा मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वॉल्यूम वही रहेगा, जिसके कारण इसका डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। पहले जो नॉर्मल सॉलिड होगा, विदाउट डिफेक्ट सॉलिड होगा, उससे इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अगला पॉइंट कि यह जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और यह डिफेक्ट हमेशा कौन से कंपाउंड में पाए जाएंगे? तो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr, इन सारे कंपाउंड्स में पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में हम लोग जाने। हाँ, एक और पॉइंट कि इसका एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में सबसे पहले शॉर्टकी जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरह का डिफेक्ट भी सॉलिड में पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में फ्रैंकल साहब ने ऑब्जर्व किया था। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही टाइप है, यानी यहाँ पे भी कटायन और अनायन का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। अब सोचिए कि उसमें तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग था, अब इसमें क्या होने वाला है कि आपका रेशियो अब भी बराबर बना रहे। तो यहाँ पे कटायंस जो होंगे, यानी पॉजिटिव आयन, वह अपने जगह से निकल करके, यानी अपने जगह पे नहीं पाया जाएगा, इसके ओरिजिनल साइट पे नहीं पाया जाएगा, यह अपने जगह से गायब होकर बीच के इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो जाएगा? वह लोकेट हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। मतलब अब जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने सीट पर न बैठ करके कहीं और जा कर के बीच के खाली जगह में एडजस्ट हो जाते हैं, तो डिसलोकेशन हो जाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, या इसको हम लोग डीलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक कटायन जो है अपनी जगह पर प्रेजेंट नहीं है और बीच के एक जगह पर प्रेजेंट हो गया है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? तो यह डिफेक्ट हमारा क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट होगा।
कैटायन को इस जगह पे पाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट क्या है, दूसरे जगह पर है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे इस डिफेक्ट में आपका नंबर ऑफ कैटायन और अनायन क्या होगा, बराबर होगा, और बराबर होने के कारण रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, और ठीक वैसा ही रेशियो होगा जैसा कि इसके विदाउट डिफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला में होगा। अब कुछ और पॉइंट, इस डिफेक्ट के कारण, फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि एटम्स, यहाँ पे जो एटम्स है वो मिसिंग नहीं है, अपने जगह को छोड़ करके उसी क्रिस्टल लैटिस में पाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वह इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का चार्ज, अब जैसे ये जो कैटायन है अपने जगह से निकल करके बीच के कहीं जगह पे चला गया, तो वहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सो यह इंक्रीज कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण कंडक्टिविटी भी शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह खाली हो गया और एक आयन जो है बीच में पाया जा रहा है, तो इसके कारण यह कंडक्टिविटी, मतलब आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण ये कंडक्टिविटी को शो करेंगे। लैटिस एनर्जी इसका डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा। एंट्रोपी इसका इंक्रीज कर जाएगा, जैसा कि फ्रैंकल डिफेक्ट और ये शॉटकी डिफेक्ट दोनों में यह प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये सारे आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वह अल्कली मेटल के हैलाइड में पाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? तो सिंपल सा बात है, अल्कली मेटल, अल्कली जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं और हैलाइड यानी सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी अल्कली मेटल का एटम बड़ा होगा और हैलोजन का एटम छोटा होगा। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पे कैटायन को क्या करना है, बीच वाले साइड में जाना है, तो यह फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा, तो वैसे आयनिक कंपाउंड में जिसमें आपका अनायन का साइज कैटायन से बड़ा हो, उसी कंपाउंड में यह डिफेक्ट पाया जाएगा। अदरवाइज यह डिफेक्ट वैसे आयनिक कंपाउंड में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे जिसमें कैटायन बड़ा हो और अनायन छोटा हो। देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे येलो कलर में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वह कैटायन है, सॉरी वह अनायन है, और जो ब्लू या पर्पल कलर में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एटम को, वह हमारा क्या है, कैटायन है। अब इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड, क्लोजली पैक्ड होगा तो इसके एटम जो होंगे या आयन जो होंगे, यहाँ से जो बड़ा वाला एटम है वह बीच के खाली जगह में उसको क्या करना होगा, एंटर करना होगा, तभी फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। बीच में तो उतना जगह है ही नहीं, तो आखिर यह एटम अपने जगह से निकल करके बीच के किसी जगह में जा ही नहीं सकता है। सो यह डिफेक्ट क्या होगा, यह डिफेक्ट कभी भी अल्कली मेटल के हैलाइड में नहीं पाया जाएगा। कारण कि अल्कली मेटल के हैलाइड में अल्कली यानी फर्स्ट ग्रुप का जो मेटल होगा कैटायन, उसका साइज हैलोजन के आयन के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होने के कारण ऐसा वहाँ नहीं पाया जाएगा। थैंक यू।